तब इनहेरिटेंस क्या चीज होता है? क्या सर? इनहेरिटेंस। वन टास्क परफॉर्म इन डिफरेंट वे। नहीं। इनहेरिटेंस सर इनहेरिट होता है कोई था सर एक बार इनहेरिटेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल ये वाला है, देखो। बोलिए। देखो, कहीं की जगह पे अगर हमने एक पर्सन नाम का क्लास बना के रखा है किसी भी कारण से, ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें फील्ड है स्ट्रिंग नेम और एड्रेस, ये क्लास हम लोग बनाए थे, और आईएनटी एज है, समझे? इसका कंस्ट्रक्टर भी कल जो हम लोग पढ़ा गया उसके हिसाब से हम लोग बना लेंगे। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस और आईएनटी एज। This dot name equal to name. This dot address equal to address. मानस यही आ गया डायरेक्टली। हाँ सर। मानस यही आ गया है, डायरेक्टली आ गया है बिना जूम के। अच्छा, बोले ना मनास में लॉकडाउन खत्म हो गया है। तब तो सर हम लोग भी ट्राई कर ही सकते हैं। मानस से बात कर लो। चलिए देखा जाएगा, अभी ये करेंगे। सर हाँ, इसी बीच प्रोजेक्ट भी सबमिशन के लिए मांग रहे हैं। प्रोजेक्ट को सबमिट करना ही होगा ना। अरे इसलिए तो हम इतना दिन से खोज रहे थे। कब तक जमा करना है? देखिए अब वही कॉलेज खुलेगा तभी ना, 5 या 7 को कॉलेज ओपन होगा। अब जब देखिए एग्जाम के पहले लेते हैं, जब भी लेंगे तो पहले ही लेंगे। तो 5 ही 7 को ओपन हो रहा है एग्जाम? अरे कॉलेज सर जो एक ही है ना। हेलो दीपक जी, आप भी सुनिए। तो वो बोले हैं कि 7 से कैंपस खुलेगा। 7 क्या इसी महीने का 7 या फिर जुलाई? 7 जुलाई। देखो, 2 ऑप्शन है, या तो वो वाला प्रोजेक्ट को थोड़ा नए से बना लिया जाए, या तो मेरे पास जो रियल स्टेट टाइप वाले प्रोजेक्ट सब है ना, वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो पावरफुल उनको जमा। सर उसके बारे में से सारी चीजें पता होनी चाहिए, फिर से एक बार देखना पड़ेगा। हाँ तो वो तो हम बता देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, उनको उठा सर सकते एक दिन देखिए, अगर देख ले रहे हैं दीपक भैया। हाँ सुनिए, अगर देख लीजिए, अगर बस उस चल रहा है तो एक दिन आया जाए सर, 2-3 दिन में ना एक हार्ड कॉपी उसका तैयार कर लिया जाए। अरे लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि कोरोना खत्म हो गया। वो तो रहेगा ही, वो तो हमेशा रहेगा। मैंने अपने बाइक पे घूम सकते हो, ठीक है, अपने बाइक पे अच्छा वो सेफ है। पर्सनल बाइक से चलिए अपना बाइक या उधार के बाइक पे भी घूम सकते हो। प्रोजेक्ट जैसे जब बताएंगे ना सर जो चीजें सारी। अच्छा अब छोड़ो, इस पे ध्यान दो, बाद में फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है। देखो, ये हम लोगों ने एक पर्सन नाम का क्लास बनाया, ठीक। और इसका एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें नेम एड्रेस और एज लिया गया।
और इनको हम लोगों ने जैसे पहले स्टोर किया था उठा के स्टोर कर दिया, एक टू स्ट्रिंग मेथड से प्रिंट करा दिया। ठीक है, जी ठीक है। अब देखो ये क्लास ठीक ठाक काम हो गया, रन भी कर लिया गया, टेस्टिंग हो गया, ये सही है, ठीक ना। हम्म हम्म, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि मान लो कि आपके पास नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट बनाने को आता है हम्म जिसमें आपको कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय का नाम का आपको क्लास बनाना है। पर्सन क्लास आप बना चुके हो, अब जी बनाने का आता है एक एम्प्लॉय के लिए क्लास बनाने का। ठीक है, हम्म एम्प्लॉय। हम्म। अब दोनों के बीच का रिलेशन देखो। हाँ, ठीक है, हम्म क्या रिलेशन है देखो। एवरी एम्प्लॉय इज अ पर्सन, समझ रहे हो। जी हर हाँ। एम्प्लॉय एक आदमी होता है। हम्म हम्म, ठीक है, ऐसे ही केस में इनहेरिटेंस किया जाता है। ओके। अच्छा, उल्टा वाला केस सही नहीं है ना। देखो, हर पर्सन एक एवरी एम्प्लॉय हो। एवरी पर्सन इज अ एम्प्लॉय, ऐसा हम नहीं कह सकते। जी जी सर। ठीक है, हर आदमी कहीं हम्म, नौकरी नहीं करता है, लेकिन हर नौकरी वाला आदमी तो एक माने पर्सन ही होगा। जी हम्म, जहां पे ये इस ए का रिलेशन है, इसी जगह पे आप इनहेरिटेंस कर सकते हो और कहीं पे नहीं कर सकते। ठीक ना। अब देखो, ओके। पर्सन में क्या था, पर्सन में है नेम, एज और एड्रेस। ठीक है, हम्म एम्प्लॉय में क्या क्या होगा। नेम। एम्प्लॉय में भी नेम होगा, एज होगा, जी। एड्रेस होगा, वो किसी एक पोस्ट पे काम करेगा हम्म, और कुछ ना कुछ सैलरी पाएगा। हम्म तब देखो, ये तीन फील्ड तो एज इट इज यहाँ से यहाँ पे भी तो सेम है ना। जी तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि ये जितना काम हम एक बार कर चुके हैं उसको एज इट इज हम यहाँ पे रिपीट कर सके। जी ठीक है, ये मेहनत हमको दोबारा से नहीं करना चाहिए और ये एक्स्ट्रा फील्ड हम ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना, ये जो कॉमन फील्ड्स यहाँ पे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा ना, इसी को यूज करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जांपल करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो, क्लास एम्प्लॉय, हम्म, पर्सन से एक्सटेंड करना है ना, तो हम खाली यहाँ पे बस जाके पर्सन लिख देंगे, इतना लिखने पर से ये एक्सटेंड हो जाएगा। हम्म, ठीक है, अब इसमें क्या फील्ड डिफाइन करेंगे, इसमें वही फील्ड डिफाइन करेंगे जो यहाँ पे नहीं है। ठीक ना, वो फील्ड्स हमको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या चाहिए था हम लोगों को, हम लोगों को चाहिए था नेम, एज, एड्रेस, पोस्ट और सैलरी। नेम, एज, एड्रेस तो हो गया, पोस्ट और सैलरी अब हम यहाँ पे अलग से डिफाइन कर लेंगे। पोस्ट और आईएनटी सैलरी। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। देखो, पब्लिक एम्प्लॉय क्या रहेगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, इंट एज, स्ट्रिंग पोस्ट और इंट सैलरी। ठीक है, इसमें से देखो, अभी जो नया जो क्लास बन के आया ना, एम्प्लॉय जो है वो डिराइव क्लास है। चार्जर ठीक कर दो तो, चार्जर दे रहा।
जहाँ पे बंद हुआ था वहीं से अपने आप रीस्टार्ट हो गया। कुछ करना नहीं पड़ा। तो देखो हाँ सर। एम्प्लॉय जो है वो डिराइव्ड क्लास है यहाँ पे, और पर्सन जो है वो बेस क्लास है। ठीक है, जी सर। बेस क्लास मतलब जो पहले से था, डिराइव क्लास जो नया बन के आया है। क्या है? जी अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एम्प्लॉय डिराइव क्लास है और बेस क्लास जो है वो पर्सन है। और पर्सन में नेम, एड्रेस और एज स्टोर करने का फैसिलिटी इसके कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, जी सर। क्या करेंगे ना कि ये डाटा हम उसके पास ट्रांसफर कर देंगे। देखो बेस, और बेस में नेम, एड्रेस और एज को ट्रांसफर कर देंगे। और क्या करेंगे, जो बच गया था सैलरी उसको इक्वल टू सैलरी, उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, जी सैलरी एंड पोस्ट। अब क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख दे रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है। देखो console.writeLine पर्सन कंस्ट्रक्टर, और इसमें लिख देंगे एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन की जगह पे। एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू, नेम। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब पप्पू का पोस्ट है मान लो प्रेसिडेंट, सैलरी है 1000 रुपया। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा ना, इस पे ध्यान देना। ओके सर। बेस क्लास था पर्सन, पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है, और एम्प्लॉय क्लास वाला बाद में कॉल हुआ है। ठीक है, अच्छा डाटा केवल एम्प्लॉय, डाटा केवल पर्सन क्लास वाला आया है, एम्प्लॉय का डाटा नहीं आया है। ठीक है, हेलो। हाँ आवाज आ हाँ रही है। हरिओम का मैसेज आया है, शुरू हो गया क्या? वही फोन कर रहे हैं क्या सर? हो सकता है। ठीक है, हाँ तो क्या होता है देखो, अभी ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, ज्वाइन बेस करो क्लास ज्वाइन करो जल्दी कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है और डिराइव्ड वाला बाद में। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉय क्लास में भी हम लोगों को एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाना पड़ेगा। और क्या करेंगे,
देखो पब्लिक ओवरराइड टू स्ट्रिंग, ये बेस डॉट टू स्ट्रिंग जो है ना, ये पब्लिक क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड है, और यहाँ से हम लोग इसका भी जोड़ देंगे इसी में। सर ओवरराइड का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? इसका ओवरराइड 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 बस रुको अभी, ठीक है, 1 सेकंड रुको, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक पढ़े हैं पर ठीक है, जी ओके सर। तो सब एक साथ पर्सन का कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और पूरा का पूरा डाटा आ गया। ठीक है, अच्छा देखो, मान लो कि पर्सन क्लास में हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड एफ, ठीक है। ये पर्सन क्लास का फंक्शन है जिसका नाम है एफ, मैंने उसे इतना लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, मान लो कि इसको हम यहाँ से कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास एम्प्लॉय का है। ठीक है, सिचुएशन क्या है ध्यान से देखो, पर्सन क्लास में एक एफ नाम का फंक्शन बनाया गया, एम्प्लॉय क्लास में कोई फंक्शन नहीं बनाया गया, हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें से इसको कॉल किया। अब क्या हुआ देखो, ठीक है, तो पर्सन वाले को लेके उसने कॉल कर दिया। ठीक है, जी अब देखो, मान लो कि ये सेम फंक्शन हम पर्सन क्लास में भी बनाना चाह रहे हैं। अरे एम्प्लॉय क्लास है, पर्सन में तो बना ही चुके हैं। देखो अब एक ही नाम का फंक्शन हमारे पास पर्सन में भी है और एम्प्लॉय में भी है। अब इसको यहाँ से अगर हम कॉल करेंगे तो कौन सा वाला कॉल होगा? ठीक है, ये एम्प्लॉय वाला कॉल होगा। ठीक है, यस सर। यहीं पे अगर हम एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और p डॉट एफ करे तो कौन सा कॉल होगा? पर्सन वाला कॉल होगा। ठीक है, तो अगर पर्सन में से एफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पर्सन वाला कॉल हो रहा है, एम्प्लॉय वाले में से कॉल कर रहा है तो एम्प्लॉय वाला कॉल हो रहा है। ठीक है, बोले हो? अब देखो, थोड़ा और इसको क्लियर कर देते हैं।
सर इसमें भी क्लियर है क्या? ठीक है, तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बनता है तो पर्सन क्लास वाला फंक्शन कॉल होता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनता है तो एम्प्लॉय वाला कॉल होता है। अब अगर ऐसा कर दें तब क्या होगा? P1 new question। देखो, ये क्या किया है, ये हमने ऐसा किया है कि पर्सन के ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय वाले को सेव कर दिया है। तीनों को थोड़ा ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट होके देखो। ठीक है सर। पर्सन क्लास का फंक्शन है, पर्सन क्लास का वेरिएबल है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और पर्सन क्लास का फंक्शन कॉल हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? पर्सन वाला आएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये पूरी तरह से एम्प्लॉय वाला केस है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय आएगा। आउटपुट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जी। सोच के बताओ। क्योंकि जो वेरिएबल है पर्सन टाइप का है तो पर्सन का ही और है जो वो। ऑब्जेक्ट है वो एम्प्लॉय आउट वाला है, तो पर्सन वाला आएगा कि एम्प्लॉय वाला आएगा? पर्सन वाला इम्प्लॉय आएगा। इम्प्लॉय वाला पूरा पर्सन में जाएगा तो सर इम्प्लॉय वाला ही आना चाहिए। दोनों मिलकर आना ठीक है, चाहिए। पर्सन वाला आया। पर्सन है फिर पर्सन क्या है, क्योंकि फंक्शन से बनना है, पर्सन वाला है तो ठीक पर्सन है, वाला ही देगा। अच्छा, अब मान लो कि इसकी जगह हम ऐसा, इसकी जगह मान लो हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय वाला आए, ठीक है, हम्म, तब क्या करेंगे? देखो, ये जो फंक्शन हम बनाए ना, हम्म, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्चुअल, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? देखो, ये हमको कहेगा ना कि आप यहाँ पे ओवरराइड लिखो, देख रहे हो? हाँ सर। ठीक है, देखा? हम्म, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय वाला कॉल होके आ गया। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, एक फोन आया। हेलो दीपक। हाँ, अरे आ गए क्या भाई? आए भी नहीं भाई, आ गए, पढ़ना शुरू कर। आ गए ठीक हो। है, समझे, समझे, समझे मामला? हाँ सर। देखो, फंक्शन दो तरह का होता है। राम सर। हाँ पंडित जी प्रणाम। फंक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल, या हम कहते हैं नॉन वर्चुअल, ठीक है, और ये क्या होता है, ये वेरिएबल पे जो है ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता है। क्या कर रहे हो दोनों? उनका किताब लाके दे दो ना, किताब लाके दे दो, वही अलमारी में पड़ा हुआ है। दूसरा होता है फंक्शन, ठीक है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल होता है तो वो वेरिएबल पे नहीं जाता है, नॉट वेरिएबल बट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और इसको जब हम, ठीक है ना, किसी डिराइव क्लास में बनाते हैं तो उसके आगे हम लोग ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं। ओ ये समझे? फंडा है। देखो ये बेस क्लास है, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया पब्लिक वर्चुअल वॉइड एफ, ठीक है। 10 मिनट एंड हो रहा है, फिर ज्वाइन कर लेना। और एम्प्लॉय में क्या हुआ, हम लोगों ने इसके ऊपर ओवरराइड लिख के इसको यहाँ पे रीडिफाइन किया। अब अगर हम पर्सन में, देखो अगर पर्सन में पर्सन है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय है तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पर्सन में एम्प्लॉय है तब कंफ्यूजन है, जी। कि वेरिएबल जो है पर्सन टाइप का है और ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय टाइप का है, ठीक ना। तो अगर वर्चुअल रहेगा तो एम्प्लॉय पे जाएगा और नॉन वर्चुअल रहेगा तो पर्सन पे जाएगा, ठीक है। और वो अंदर पड़ा हुआ अलमारी में, अपने कमरे में इस साइड वाले अलमारी में, ठीक है, किताब है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये मामला होता है वर्चुअल और नॉन वर्चुअल का। और वर्चुअल पे जो है हम लोग यूज करते हैं ओवरराइड कीवर्ड। कोड भेज दे रहे एक बार, फिर क्लास में ऐसे बनाएंगे। ठीक। मानस तो आ गया इधर ही। अच्छा, हाँ तो पास ही में है, कितना टाइम लगेगा उस पानी में? हाँ, आशापुर के रहने वाले हैं। आशापुर जो है हमारे घर के नॉर्थ में पड़ता है ना। तो नॉर्थ इंडियन हमारे हुए घर तो के नॉर्थ फिर में, हमारे घर के नॉर्थ में मतलब चाइना के ज्यादा नजदीक है। हाँ तो सर उनको आने मत दीजिए। वही तो, चाइना उधर से नजदीक है। एक काम करो, इतना वीडियो सेव कर लो, फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक ना। ठीक है सर। ठीक है गुरुजी। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। हेलो हेलो सर, आवाज जा रही है आप तक? हाँ एकदम। ठीक है ठीक। अच्छा कहाँ देखो, थे भाई? हमने दो नए क्लास बनाए हैं, हाँ ठीक है। हाँ दो सर। नए क्लास बनाया है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, बी है। ठीक है। और बी ने ए को एक्सटेंड किया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ए x1 इज इक्वल टू न्यू ए का ऑब्जेक्ट मैंने ए में बनाया, ए x2 इज इक्वल टू न्यू बी। हाँ ए सर। का ऑब्जेक्ट बी में, बी x3 इज इक्वल टू न्यू ए, और बी x4 इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। देखो ए और बी दो क्लास है, ए में ए में बी, बी में ए और बी में बी, ठीक है ना। चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें से तीसरा वाला अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ सर। समझे? हाँ देखो ये है बेस इन बेस, तो ये तो सही है। ठीक। ये है बेस इन डिराइव्ड, ये भी सही है।
ये है डिराइव्ड इन बेस, ये अलाउड नहीं होता है, डिराइव्ड इन बेस। ठीक है। और ये हो गया डिराइव्ड इन डिराइव, ठीक है सर। ठीक है। इसमें से तीसरा वाला केस अलाउ नहीं है, इतना ध्यान रखना हमेशा। ओके सर। डिराइव क्लास में वेरिएबल में आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, छोटा सा टू स्ट्रिंग मेथड बना देते हैं। पब्लिक ओवरराइड टू स्ट्रिंग रिटर्न ए। और बी वाले में जाके हम सिंपली रिटर्न बी कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने ना तो ए क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है और ना बी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। ठीक। दोनों ही केस में क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर अपने तरफ से डिफाइन कर दिया, हाँ सर। पब्लिक ए, ठीक है। और इसमें सिंपली console.writeLine कंस्ट्रक्टर ए लिखा, ठीक है। ठीक है। और इसी तरह एक बी का भी बना दिया, इसमें कंस्ट्रक्टर बी लिख दिया, ठीक है। अब एक एक करके देखो ना क्या होता है। पहले देखो, हम सिर्फ ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। क्या होगा, सिर्फ ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। न्यू बी लिखेंगे तब क्या होगा, न्यू ए क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, बी का कॉल होगा कि दोनों का कॉल होगा, केवल बी। दोनों का होगा क्योंकि सर उसमें डिराइव्ड क्लास में वो इनहेरिट हुआ है। बिल्कुल। बी का कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया ना, तो इसमें अपने अंदर से ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है, भले डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन ये इससे डिराइव हो रहा है तो ये कॉल होके ही आएगा, ठीक है ना। ओके सर, इसलिए दोनों कॉल। किसी भी डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो हमेशा अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मान लो हमने आके एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया, अब क्या होता है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको अगर हम हटा देंगे तो देखना ये एरर भी दूर हो जाएगा, ठीक है सर। देखो हर डिराइव क्लास के लिए बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी होता है। सिस्टम अपने आप से केवल बेस क्लास के बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकता है, ठीक है। अगर किसी और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आपको खुद से यहाँ पे आके
और कॉल करके देना पड़ेगा। ओके देखो ठीक है, ये ध्यान देना। कॉलिंग देखो derived class constructor हमारे पास पावर कुछ वाला है must call क्या कहता base class ये constructor। हाँ ये रूल नंबर 1 है। 10-15 मिनट के अंदर आइए निकाल। हाँ रूल नंबर 2 है कि जीरो constructor can be called directly। ठीक है, ठीक है सर। otherwise calling by base is required। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बेस यूज करके खुद से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, if no call is made we get an error। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखो ये ए क्लास का एक जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, मान लो हम ऐसा लिख देते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर। कहाँ है हरिओम? यही होंगे, कहाँ वो ना जी जौनपुर में। अभी बाबतपुर बतिया रहे थे सर। वही तो, इसलिए हमको भी डर लगा। कहते उंगली का क्या हाल है? इंग्लिश सर इतने ही है, अभी कल परसों आएंगे तो बनारस से दिखाएंगे। अच्छा, अब 2-3 हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो पहले। ठीक है सर। एक ए क्लास है, इसमें एक जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, उसमें लिखा भी है। एक 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, उसमें भी लिखा है। बी क्लास में एक जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, एक 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी लिखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यू ए लिखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा? जीरो वाला आएगा सर। ठीक है, जीरो वाला कॉल आया, पंडित जी सही बताए थे। अब क्या होगा? वाला आएगा। 1 ए क्लास का एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आएगा। यस सर। चेक कर दिया गया। अब क्या होगा ये बताओ? अब सर बी आना चाहिए सर। क्या तो बी वाला क्लास दिखाइए। बी क्लास का हमने बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो दोनों का जीरो वाला आएगा। ये का भी और बी का भी। क्या आउटपुट आएगा? जीरो कंस्ट्रक्टर वाला। बी का जीरो वाला आएगा, ए का भी सर जीरो वाला ही आएगा ना, उसमें भी पैरामीटर जीरो वाला है। ठीक है सर, दोनों का 0-0 कैसे आएगा? देखो बी क्लास का जीरो वाला कॉल हुआ, ठीक है।
ठीक है, और बी ए से डिराइव्ड है, इसलिए बी क्लास क्या करेगा कि ए के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अपने आप कॉल करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है 0 पैरामीटर वाला ही होता है, ऑटोमेटिक सिर्फ उसी को कॉल कर सकता है ये। ठीक है सर। अब क्या होगा ये बताओ। दोनों को सर जो एक पैरामीटर पास किया वो वाला कॉल होगा। बी का कौन सा कॉल होगा, 0 वाला कि 1 वाला? 1 कौन वाला वाला होगा सर? बी का 1 वाला, और ए का कोई कॉल होगा? एक का भी 1 वाला ही होगा सर। ए का 1 वाला ही होगा सर। देखो, ए का 0 वाला और बी का 1 वाला, समझे? तो इसमें पैरामीटर तो A1 पास किए तो वही वाला कॉल होना चाहिए ना सर? बी का बी में मैंने एक पैरामीटर कॉल किया तो बी का एक पैरामीटर वाला कॉल हुआ, ठीक है। और यहाँ से ए का तो कॉल किया नहीं गया है, नहीं किया गया, लेकिन पैरामीटर तो एक पास तो किया गया सर। ए वाला बी से जब भी ए कॉल होगा ना, अपने मन से कॉल होगा तो हमेशा 0 वाला ही कॉल होगा। अगर इसे कॉल करेंगे तो फिर कैसे कॉल करेंगे? कॉल तो भी हम लोग किए थे। ये नहीं सर, जैसा इसमें एक पैरामीटर है बी वाले में। अब क्या होगा बताओ। वो अब मैंने ऐसा कॉल किया तो क्या होगा? 1 वाला कॉल होना चाहिए सर। होना चाहिए। बी का कौन वाला कॉल होगा? बी का 0 वाला होना चाहिए होगा, क्योंकि तो कोई बी का 0 वाला होगा, और बी अपने तरफ से ए के 1 कंस्ट्रक्टर को कॉल कर। हेलो, जी आवाज आपकी कट रही है सर। आवाज नहीं क्लियर आ रही सर आपकी। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो हेलो। हाँ किसान, तुम्हारी आवाज सही आ रही है एकदम क्लियर, सर की आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज कम आ रही है। हेलो, आ रहा है? सर जी सर आ रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो बी क्लास का तो कंस्ट्रक्टर जो हम लोगों ने कॉल किया वो 0 वाला कॉल किया, जी इसलिए 0 वाला आया, और उसके अंदर से ए क्लास का 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है, इसलिए क्या समझे? डिराइव क्लास से बेस क्लास में अगर हम खुद से कॉल नहीं करेंगे तो 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, ठीक है? और अगर वैसा नहीं है तो आपको खुद से ऑटोमेटिकली कॉल करके देना पड़ेगा। 0 पैरामीटर छोड़ के और किसी भी और कंस्ट्रक्टर को डिराइव क्लास ऑटोमेटिकली कॉल नहीं कर सकता है। ओके, जब कुछ नहीं देंगे तब। हेलो, ये कंस्ट्रक्टर को अगर हम यहाँ पे कमेंट कर दिए तब क्या होगा? हाँ यही ठीक है, देखो ये यहाँ पे एरर देना शुरू करेगा, क्योंकि डिराइव क्लास के लिए जरूरी है कि वो बेस क्लास के किसी न किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। 0 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को छोड़ के और किसी को ये कॉल खुद से कर नहीं सकता, इसलिए ये एरर दे रहा है। यहाँ पे कुछ अगर हम इस टाइप की चीज लिख देंगे तो ये एरर देना बंद कर देगा। तो किसी एक समझे? क्लास को कॉल कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि अगर आप कहीं टेस्ट वगैरह में जाओगे ना तो इस चीज पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर सेट किया जाता है कि किधर से कॉल होता है किधर से नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, पूछ सकता है कि नहीं हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए इंटरव्यू में पूछ सकता है कि नहीं? देखो इंटरव्यू में जाओगे ना तो पहले राउंड में जो है एक टेक्निकल टेस्ट होता है, ठीक।
ये सब क्वेश्चन टेक्निकल टेस्ट में आएगा। ओके सर। ठीक है। इसको हटा देंगे तो ये चला जाएगा। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। If no call is made, we get an error. ठीक है ना। अगर एक रूल के तौर पे लिखा जाए, देखो, बेस क्लास must have a zero parameter constructor। ठीक है। ठीक। Otherwise there must be a call to the base class constructor। ठीक है। अगर जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक। अदरवाइज आपको खुद से इसको कॉल करके देना पड़ेगा। तो क्या क्या देखा गया आज? इनहेरिटेंस। जी। ठीक है। इनहेरिटेंस पढ़ाया क्या सर? कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। ओवरराइड। वर्चुअल, नॉन वर्चुअल। ठीक है। और ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर एरर्स। यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या करोगे आप? एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाओ। देखो, पर्सन तो बनाए थे हम लोग, पर्सन से एम्प्लॉय बनाए थे। जी। एम्प्लॉय से एक क्लास बनाओ मैनेजर। ठीक है। मैनेजर में क्या रहेगा? मैनेजर में एक डिपार्टमेंट रहेगा और मैनेजर के पास एक सेक्रेटरी रहेगा जी। जो उसका काम करेगा। ठीक है। एक दूसरा सीरीज बनाओ, पर्सन नाम का क्लास बनाओ। पर्सन से बनाओ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन से बनाओ क्रिकेटर। ठीक है। क्रिकेटर से बनाओ बैट्समैन। बॉलर। ठीक है। और क्रिकेटर से ही क्या करो, एक बॉलर बनाओ। ठीक है। और ज्यादा अच्छा मूड में हो तो क्रिकेटर बनाओ। ठीक है। और क्रिकेटर से बनाओ जौनपुरी या क्रिकेटर। जौनपुरी विदाउट उंगली। ठीक है। हाँ, एक ऐसा क्लास बनाओ। ये ठीक है। क्रिकेटर और जौनपुरी विदाउट उंगली वाला अलग से क्लास बनेगा सर? और क्या? बैट्समैन और बॉलर और जौनपुरी विदाउट उंगली तीनों अलग अलग। बिना उंगली वाला करेगा क्या ग्राउंड में? बैटिंग बॉलिंग तो कर नहीं सकता। नहीं सर, नहीं सर, जब जैसे दो अंपायर रहेंगे ना, एक ये और एक उंगली वाला, तो जब आउट रहेगा तो उंगली वाला अंपायर आउट देगा, जब नहीं आउट रहेगा तो ये देंगे नॉट आउट वाला। कल हम लोग एक पहला छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है। ठीक। फर्स्ट प्रोजेक्ट यूजिंग क्लासेस।
एक स्मॉल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक ना? किताबों की लिस्ट रहेगी और कुछ किताब इशू होगा और इधर उधर जाएगा, ठीक है? इतना आज बना के हमको ये कर देना, पोस्ट कर देना। ठीक है सर, ये और जैसे दो ही क्लास है वीडियो ना कर सर। देना। हाँ ठीक है, ठीक। ये दो ही क्लास है ना, पर्सन से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से मैनेजर, हाँ, और ये क्या है सर, DEPT? पर्सन है, पर्सन से स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन से क्रिकेटर, क्रिकेटर से बैट्समैन। उसके बाद फिर पर्सन, पर्सन से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर्सन, क्रिकेटर से बॉलर, या फिर उसी में क्रिकेटर के बाद ही बैट्समैन, फिर क्रिकेटर पर? नहीं 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 नहीं, ये पूरा ऐसा रहेगा। अरे कितना लिखवाओगे यार हमको, मतलब चार्ट पे रहेगा ना सर? ये टाइप का रहेगा, ठीक है? यस सर। ये वाला पक्का बना लेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, बाकी तो चलेगा। पर्सन पर्सन विदाउट ओनली। तिवारी जी हैं ना सर, सुन रहे हैं कि नहीं? तिवारी जी चांद से सुनते हैं, उंगली से नहीं। ठीक है, रखा जाए फिर। हाँ, हाँ सर। इसमें क्लियर आ नहीं रहा है, बात करना है तो फोन कर लो अलग हाँ से। कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। हम्म।